morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. बेटा हमने लेसन 9 कालिदास रीड किए हैं अपनी पिछली क्लास में। उससे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज करेंगे। नाउ shall we start? Question 1 बेटा पेज नंबर 64 एंड 65 हम आज अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 1 है बेटा, तो हमारा यहाँ पेज नंबर 64 पर A1 है। राइट T ट्रू और F फॉल्स। राइट T और T ट्रू। T मीन्स यहाँ पर ट्रू और या F फॉल्स। F मीन्स जो गलत है। इन द बॉक्सिंग, वो हमने बॉक्सिंग में लिखना है। अगर कोई सेंटेंस सही है उसके लिए हमने T लिखना है बॉक्स में, और अगर गलत है तो उसके लिए हमने फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है कालिदास मीन्स द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली। कालिदास मीन्स द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली। कालिदास का अर्थ मीन्स होता है अर्थ। द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली, देवी काली का सेवक। कालिदास का मतलब क्या है? देवी काली का सेवक। तो ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है? ट्रू है, फॉल्स है? तो लेसन में हमने रीड किया है, ये जो है ट्रू है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टी। जो हमारा बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे टी। सेकंड है बेटा कालिदास वॉज किंग विक्रमादित्य को पेंटर। कालिदास वॉज किंग विक्रमादित्य को पेंटर। कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेंटर था। जो कालिदास था वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेंटर था। नो, ये रॉन्ग है। वो पेंटर नहीं था, वो एक पोएट था, कवि था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा फॉल्स है। थर्ड है बेटा विद्यावती वॉज अ ब्यूटीफुल एंड लर्न डांसर। विद्यावती एक सुंदर और विद्वान डांसर थी। नो, वो क्या थी? विद्यावती एक बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट डॉटर थी। और यहाँ पर इसको बताया गया है कि क्या वो सुंदर और एक डांसर थी। डांसर मीन्स नर्तिका, नाचने वाली। तो क्या आएगा ये? फॉल्स। ठीक है बेटा। फोर्थ द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने कहा। प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, सेड मीन्स कहा। हूएवर, जो कोई, कैन आंसर माय क्वेश्चंस विल बी माय हस्बैंड। कैन आंसर माय क्वेश्चंस विल बी माय हस्बैंड। हूएवर, जो कोई, कैन आंसर, उत्तर दे सकता है, माय क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, विल बी माय हस्बैंड, वही मेरा हस्बैंड बनेगा। तो ये प्रिंसेस ने कहा था या नहीं कहा था? कहा था। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या आएगा हमारा? ट्रू। ये बात सही है कि प्रिंसेस ने यही कहा था कि जो भी कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरा हस्बैंड बनेगा या वही मेरा हस्बैंड होगा। ठीक है बेटा। फिफ्थ है हमारा द गॉडेस काली पेंटेड द होली लेटर्स ऑफ द टंग ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन कालिदास टंग। गॉडेस काली पेंटेड, देवी काली ने पेंटेड द होली लेटर्स, पेंटेड पेंट किया, द होली लेटर्स
धार्मिक शब्दों को, ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा के, ऑन कालिदास टंग, कालिदास की जुबान पर। क्या देवी काली ने पेंटेड द होली लेटर्स, पवित्र शब्दों को पेंट किया संस्कृत भाषा में कालिदास की जुबान पर? नो, उसने क्या किया था? उसने उन शब्दों को लिखा था, पेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारा जो ये सेंटेंस है ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? क्योंकि बेटा देखो इसने यहाँ पर पेंटेड दिया है कि पेंट किया था पवित्र धार्मिक शब्दों को संस्कृत भाषा की, तो उसने पेंट नहीं किया था, उसने वो लिखा था। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा फॉल्स होगा। ठीक है बेटा, हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। बेटा हमारा जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 मींस A2, पेज नंबर 64 पर ही है ये, जो हमने ट्रू फॉल्स किए उसी के नीचे। इसमें हमें दिया हुआ है राइट कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट कंप्लीट करना है हमने उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो हमें यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 है हु वाज एंग्री विद विद्यावती, हु मींस कौन, वाज था, एंग्री गुस्सा, विद विद्यावती, विद्यावती के साथ में कौन नाराज था, विद्यावती से कौन नाराज था। What did they want to do, वे क्या करना चाहते थे उसके साथ, किसके साथ, विद्यावती के साथ। तो who was angry with विद्यावती, the learned man were angry with विद्यावती। The learned man were angry with विद्यावती, उससे कौन नाराज था, उससे जो विद्वान व्यक्ति थे वो नाराज थे। वो क्यों नाराज थे? क्योंकि उसने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया था। वो सभी उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए थे, बट वो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तो उसने जब उनको मना किया कि वो उनके साथ शादी नहीं करेगी, इसीलिए वो सभी नाराज थे। बेटा यहाँ पर जैसे हु है, हु की जगह पर हमने लिखा है द लर्न्ड मैन, और यहाँ पर वर हमने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों के बारे में है ये बात, कि उससे तो बहुत सारे लोग नाराज थे जो भी उसके पास उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए थे। एंड जो आगे जो उसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डिड दे वांट टू डू, वे क्या करना चाहते थे, दे वांटेड, बेटा यहाँ पर वांटेड आया है, यहाँ पर वांट है, यहाँ पर वांटेड आया है, क्योंकि यहाँ पर डिड है। डिड जो है ये हमारा पास्ट होता है, पास्ट टेंस में है, और डिड के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये वांट, और यहाँ पर वांटेड चाहते थे, ये सेकंड फॉर्म है। दे वांटेड टू टीच her a lesson, they wanted to teach her a lesson, वे उसे सबक या पाठ सिखाना चाहते थे। वो उसको सबक या पाठ सिखाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे नाराज थी, उन पर हंसी थी, तो वो उससे नाराज थे और उसको वो सबक सिखाना चाहते थे। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 देखिए बेटा, द लर्न्ड मैन, विद्वान व्यक्तियों ने सो देखा, समवन कोई व्यक्ति, सिटिंग ऑन अ ब्रांच
एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है। Who was he? बेटा अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर करते हैं। Who was he? वह कौन था? He was a young shepherd. He was a young shepherd. Spelling of young, Y-O-U-N-G, young. Young, Y-O-U-N-G, young. And shepherd, S-H-E-P-H-E-R-D, shepherd. S-H-P-H-E-R-D, shepherd. आगे इसने पूछा है What was he doing? वह क्या कर रहा था? He was cutting the branch of the tree. On which he was sitting. ओके बेटा, इसके बाद हम हमारा क्वेश्चन 3 करेंगे। बेटा हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हाट डिड द लर्न मैन डू व्हेन द शेफर्ड वोक अप? व्हाट डिड द लर्न मैन डू? जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? व्हेन द शेफर्ड वोक अप, जब शेफर्ड जागा। जब शेफर्ड जागा तो जो विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया? दे बाथ हिम, उसको नहलाया। ये देखो आपके क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है। सेकंड, दे रब, RUBBED, रब। दे रब ऑयल, ऑयल मीन्स तेल। दे रब ऑयल, उन्होंने तेल रगड़ा। दे ड्रेस्ड फाइन क्लॉथ्स, दे ड्रेस्ड फाइन क्लॉथ्स, उसको अच्छे कपड़े दिए, ड्रेस किया। और फिर क्या किया? दे स्प्रिंकल्ड परफ्यूम, स्प्रिंकल्ड SPRINKLED, स्प्रिंकल्ड परफ्यूम। ओके, PERFUME, परफ्यूम। और फिर क्या किया था? दे टाइड, TIED, टाइड। और टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी। टाइड और टर्बन, एक पगड़ी बांधी। उन्होंने उसको एक पगड़ी बांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावती क्वेश्चंस? फॉल्स स्कॉलर, झूठा विद्वान। जो झूठा विद्वान था उसने विद्यावती के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया? हम आंसर में लिखेंगे, द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावती क्वेश्चंस ये देखो बेटा, हमने
से सारा ये आंसर जो है ये इतना ही हमने क्वेश्चन में से इसका है द फॉल्स स्कॉलर आंसर है। आंसर का हमने यहाँ सेकंड फॉर्म कर दिया आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डिड है, डिड के साथ तो अब भी फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पर, बट हम आंसर कर रहे हैं तो डिड तो आएगा नहीं, यहाँ पर आंसर की सेकंड फॉर्म है ये आंसर। विद्यावती क्वेश्चंस विद गेस्चर्स विद GESTURES। जो झूठा स्कॉलर था, जो झूठा विद्वान था, उसने विद्यावती के प्रश्नों का उत्तर इशारों से दिया, अपने हाथों के इशारे किए और उससे उनका उत्तर दिया। और झूठा स्कॉलर कौन था? शेफर्ड, चरवाहा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम हमारा क्वेश्चन 5th और 6th करेंगे। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 5th है, देखिए। Who explained the shepherd's answers? Who explained? किसने explain किया, वर्णन किया the shepherd's answer? जिन प्रश्नों के उत्तर विद्यावती के जिन प्रश्नों के उत्तर शेफर्ड ने दिए थे, उस चरवाहे ने दिए थे, तो वो तो अपने जो आंसर है वो अपने इशारों से बता रहा था, वो बोल तो नहीं रहा था। तो उसके जो इशारे थे उनको एक्सप्लेन किसने किया? द स्कॉलर्स explain the shepherd's answers। देखो बेटा, यहाँ पर हु है, किसने एक्सप्लेन किया शेफर्ड्स के उत्तरों को, तो इसमें हमने हु की जगह पर क्या लगा दिया है? द स्कॉलर्स। बाकी सारा ये जो है यहाँ से ये क्वेश्चन में से उठाया हुआ है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द प्रिंसेस शॉक्ड? प्रिंसेस राजकुमारी, शॉक्ड हैरान हुई, व्हाई क्यों? जो राजकुमारी थी वो हैरान क्यों हुई? क्यों हुई? द प्रिंसेस was shocked because 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 the young scholar was an illiterate shepherd। ठीक है, वो हैरान क्यों हुई? द प्रिंसेस वॉज शॉक्ड, उसको धक्का लगा, वो हैरान हुई। क्यों हुई? क्योंकि बिकॉज द यंग स्कॉलर, जो जवान स्कॉलर था, विद्वान था, वॉज एन इलिटरेट शेफर्ड, वो एक अनपढ़, इलिटरेट अनपढ़, और शेफर्ड चरवाहा, क्योंकि वो एक अनपढ़ चरवाहा था, उसको नॉलेज तो थी ही नहीं, वो तो एक झूठा स्कॉलर बन के राजकुमारी के पास आया हुआ था। तो राजकुमारी को यही सब देखकर हैरानी हुई, उसको धक्का लगा। ठीक है बेटा, आज की आपकी क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और अपने बुक में फिल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।